पास 45 डेज बचे। अब इस 45 डेज को यदि आप सही न्यूट्रलाइज करते हो तो यार हो जाएगा, मानोगे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला। अब कोई बच्चा मेरे को बोल रहा है कि भैया ना कैसे हो पाएगा, 45 डेज तो बचे। अरे भाई ऐसा क्यों बोलते हो? वॉरियर होता है ना, वो ऐसा नहीं सोचता है, हमेशा याद रखना। वॉरियर होता है वो ऐसा नहीं सोचता कि मेरे पास 45 डेज बचे। अच्छा वो सोचता है, अच्छा 45 डेज उनके लिए बचा है, 45 डेज उसके लिए है जो जिसके अच्छा खासा सिलेबस हो चुका है। मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो 90 डेज है। क्यों? यदि मैं तो पूरे दिन और रात को करूँ तो मेरे लिए तो 2 दिन बचे, क्योंकि वो तो रात को पढ़ेगा, दिन को पढ़ेगा, रात को सो जाएगा। मैं रात को नहीं सोऊंगा, मैं तो रात को भी पढ़ूंगा, दिन को भी पढ़ूंगा। ऐसे टाइम में सोऊंगा जहाँ मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, ऐसे टाइम में सोऊंगा जहाँ से मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, ऐसे टाइम में सोऊंगा जहाँ से मेरा पढ़ाई पे फोकस नहीं लगता, उस टाइम को मैं सोऊंगा। ऐसे करोगे ना तब जाकर होगा, ऐसे एटीट्यूड रखोगे ना तब जाकर के होगा। अब मैंने टाइम टेबल बताया ना, अब ये टाइम टेबल तब भी फॉलो हो सकता है जब आप सीरियस हो उस चीज को लेकर के। अभी तक किया वो किया भाई, अब भी नहीं करना है। अभी हो गया वो हो गया, हो तो सकता है। देखो 25 चैप्टर ऐसे पढ़ूंगा जो टॉप हाई वेटेज के, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, पकड़ लिए। चाहे वो कहाँ पर मिलेंगे भैया 25 चैप्टर, मिल जाए मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पे आपको 25 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर बात करता हूँ इसकी। 13 मार्च से मैं 1 मार्च तक पूरा फोकस किया मैंने टाइम टेबल पर, टाइम पर किया मैंने फोकस कि कितने टाइम में आपको क्या करना है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ 13 मार्च से मेरे को 1 अप्रैल तक 16 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। भैया 16 दिन के अंदर 16 चैप्टर, यस पॉसिबल है। कैसे? आप इतने बड़े बड़े लेक्चर लेने जाओ ना 10-10 घंटे के, 9-9 घंटे के, तब नहीं हो पाए। पर डे 5 चैप्टर ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 16 दिन आपके पास बचे और मैंने आपको बोला 16 चैप्टर क्लियर करने। कैसे हो पाएगा ये ऐसे होगा कि भाई साहब आप 4 घंटों का लेक्चर देख लिया, 5 घंटों का देख लिया, तो भैया ऐसे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा। देखो कंसेप्ट सब आ जाएंगे उसके अंदर। आपको ऐसा ही तो करना है, एक पेपर शीट बनाता है, एक पेपर शीट रखनी है, उसके अंदर सब फॉर्मूले होने चाहिए, उसके अंदर सब पीवाईक्यू नहीं सॉरी फॉर्मूले और कंसेप्ट होना चाहिए। ऐसे ऐसे लिस्ट तैयार करने, पूरे पूरे नोट्स बनाने नहीं बैठना आपको, पूरे पूरे नोट्स बनाने नहीं बैठना है। उसके कंसेप्ट होने चाहिए, उसके फॉर्मूले होने चाहिए, और इस फॉर्मूले शीट को आपको 5 से 6 बार रिवाइज करना है। फिर उसके पीवाईक्यू पर आना है, फिर उसकी प्रैक्टिस पर आना है। 16 दिन के अंदर आपको 16 चैप्टर करना है, 4 से 5 घंटों का लेक्चर लेना है, उसकी पीवाईक्यू करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, उसका रिवीजन करना है, उसकी फॉर्मूला शीट बनानी है। इतना कर लिया, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की वीडियो बता उनका क्या करता है, इसकी बात करते हैं। हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। फिर इसके बाद आपको है ना 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 10 चैप्टर करने, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। प्रोसेस वही है, पीवाईक्यू, फॉर्मूला शीट, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस वगैरह, प्रोसेस पूरा वही है। ठीक है, ये भैया आपने इधर 10 चैप्टर लिखे और इतने 16 चैप्टर क्यों? इसलिए क्योंकि जो आपके 16 चैप्टर जो आपने आगे पढ़े ना 13 मार्च से आज से 1 अप्रैल तक, उसका रिवीजन भी उसके साथ आपको नीचे नीचे करना है, उसका रिवीजन भी आपको करना है। ठीक है, ये हो गया। तो मेरे 25 चैप्टर तो ऐसे हो जाएंगे। कहाँ कब तक? 15 अप्रैल तक आपके 25 चैप्टर हो जाएंगे। पीछे जो 20 दिन बचे पीछे जो मेरे 20 दिन बचे हो उसके अंदर आपको, अभी मैंने इसके बोला ना, अब इसके साथ साथ आपको बायो करनी पड़ेगी भाई। इसके साथ साथ मेरे को बायो करनी पड़ेगी। कैसे होगी बायो? पर डे पर चैप्टर। भैया पर डे पर चैप्टर नहीं हो पाएगा। जाना यूट्यूब चैनल पर, अनअकेडमी पर सी पहुंचा मैम से चैनल है, वहां पर जाना। 3 से 4 घंटों का तो पूरा चैप्टर हो चुका, पूरी एनसीईआरटी के एक पॉइंट उसके अंदर है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो मिस हो गया उस चैप्टर से, उस क्लास के अंदर। तो वहाँ वो आपको फॉलो करना ढंग से, उसकी उसकी क्लास को ढंग से देखना है, फिर उसकी पीवाईक्यू पर आना है, फिर उसकी एनसीईआरटी पर आना है। हो जाएगा पीवाईक्यू एनसीईआरटी क्लास से आपका पेपर आ जाएगा बायो के अंदर। या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो, वेल एंड गुड, आप एनसीईआरटी को डायरेक्ट पढ़ो। आप समझ पाते हो तो एनसीईआरटी को डायरेक्ट पढ़ो। तो 1 डे 1 चैप्टर एनसीईआरटी का भी करना है, और ये 1 डे 1 चैप्टर 45 डेज के अंदर आपका हो जाएगा। अब आप रिवीजन कितनी बार करते हो, आप प्रैक्टिस कितनी बार कर रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये मेरी 15 अप्रैल तक तो स्ट्रेटजी ये हुई कि भाई 30 चैप्टर क्यों बोला? क्योंकि ऐसे भी तो चैप्टर हो गए जो आपने अभी तक पढ़े होंगे भाई, ऐसे भी चैप्टर हो गए जो आपने अभी तक पढ़े होंगे। तो 25 चैप्टर ये हो गए और 5-6 चैप्टर आपके हो गए, तो 30 चैप्टर मेरे 15 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे। चाहे वो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और बायो तो होगी, बायो तो हो जाएगी। उसके साथ एक 1 डे 1 चैप्टर करोगे तो हो जाएगा, सीधी सी बात है बायो के लिए। फिर इसके बाद करता है इसकी। फिर मेरे जो बचे जो दिन हुए ना 15 दिन, उसके अंदर आपको रिवीजन करना है, उसका पीवाईक्यू करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट करनी है इस 15 दिन के अंदर। अब इस 15 दिन को आप कैसे यूटिलाइज करते हो वो आप पर करता है। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप कितना रिवीजन करते हो, आप कितना टेस्ट देते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? इस 30 चैप्टर को आप कैसा करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? आप जितना करोगे उतना ही होगा। या तो ना फिजिक्स और केमिस्ट्री को तैयार करने का, जितनी प्रैक्टिस खेल आपका, जितना प्रैक्टिस गेम आपका। तो थैंक यू सो मच।
और मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो, पर्सनली तो जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मैं वहां पे आपसे पर्सनली ही बात करता हूँ। पर्सनली आपको बिलीव नहीं आता, मैसेज करके देख लीजिए। थैंक यू सो मच।